जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राकेश। मैं आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नई लव स्टोरी लेकर, जिसका शीर्षक है अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी। दोस्तों, कहानी को पूरी सुने, कहानी अच्छी लगेगी। आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो एहसास है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन शाम का समय था। मैं स्टेशन के बाहर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। हम लोगों का बाहर घूमने जाने का प्लान था। हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। मैं स्टेशन की तरफ देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से हमारी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस हमारी आंखें उस लड़की को ही देख रही थी और मैं उस लड़की को इस तरह से देखे ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो वह कोई परी हो। उसे देखते पहली ही नजर में मानो दिल में कुछ कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त यहीं पर थम जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं यह समझ में ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से ही प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो डर रही थी मेरी आंखों से दूर। मैं उसे रोकना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, हमें उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूंगा। शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर उसने पीछे देखा तो मैंने भी देखा, तो वहाँ से एक लड़की ने आवाज दी थी। फिर वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझ गया उस लड़की का नाम प्रिया है। मैं खुश हो गया और मेरे मन कहा कि उस लड़की को जाकर धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी के वजह से मुझे उसका नाम पता चला था। बस तभी मैंने ठान लिया कि अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने वाला ही था कि अचानक पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। उससे मैं क्या बोलूं, उसे कैसे मना करूं, मैं उसके पीछे कैसे जाऊं। मैं इसी सोच विचार में लगा रहा, लेकिन तब तक वह मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। मेरा दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना था। बस फिर जैसे आंखें खुल गई हो और सपना टूट गया। मैं वहां से अपने दोस्त के साथ चला तो गया, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने आवाज दी और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा हट ही नहीं रहा था। वे बार बार मुझे आवाज दिया जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे मुड़कर उससे कुछ बोलने ही जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नजरें मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैंने देखा कि वही लड़की थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा हो। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या बोलता। बस जाकर के अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वही वे नई लड़की थी जो आज कॉलेज में पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि यार ऐसी ऐसी बात है। उसने कहा जाके अपने दिल की बात उससे बोल दे। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, उसे क्या लगेगा। यही सारी बातें सोचकर मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर नहीं हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे यह एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नजर में देखते ही मैंने उसे अपना दिल दे दिया था। दिन बीते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ
रहते और बातें करते थे, लेकिन कभी हमारी हिम्मत हुई उससे कुछ भी कहने की और नहीं उसकी। वक्त बीता गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके के लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके दिल में भी। और इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में नौकरी लग गई थी। तभी मैंने एक दिन सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके अपने दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फोन किया और उससे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया। मुझे इस बात से बहुत खुशी मिली। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया और मैं उस समय से पहले वहां पहुंचकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखे ही जा रहा था। फिर वो पास आती है और फिर वह मेरे सामने बैठ जाती है। तभी मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले बोलने से मना किया, लेकिन मैंने ही पहले बोलने की जिद कर दिया कि पहले तुम बोले। और वो बोलने जा रही थी कि मानो मेरी सांस रुक गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे आसपास उसके और मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो जो पल था वही पहला पल जो कि मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी थी उससे अपने दिल की बात कहने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता। तब मैंने बात बदल दी और वो चली गई और मैं वही बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही बनकर रह गया था। शायद जो आकर एक समय टूट गया। वो पहला दिन और आज का दिन मेरी जिंदगी में क्यों आया था, मैं अब तक ये बात समझ नहीं पाया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया। और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल भर में टूट गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस अपने में ही अपना बना कर रह जाओगे। दोस्तों, यह आधी अधूरी लव स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि यह लव स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही रोचक मजेदार लव स्टोरी सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल LDG के मोटिवेशनल को सब्सक्राइब